ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के नॉलेज पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको गंगा नदी के जन्म की कहानी सुनाऊंगी। कहानी से याद आया, पुराने समय में दादी नानी बच्चों को कहानी सुनाती थी, परंतु आजकल के समय में कहानियाँ बुजुर्गों से कम और गूगल से ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। यह थी समझदारी भरी सोच पर राय। पर आज हम बात करेंगे देश की सबसे पवित्र और पुरानी नदी के बारे में। आज भी बहुत से लोग अपने पाप धोने गंगा नदी में जाते हैं, और इतना ही नहीं, गंगा नदी का जल इतना पवित्र है कि लोग इसे अपने घरों में संभाल कर रखते हैं। वैसे इसका प्रयोग घर को शुद्ध रखने में भी किया जाता है। गंगा को स्वर्ग की नदी के समान समझा जाता है, शायद इसलिए इसे गंगा माता भी कहकर पुकारा जाता है। ये अकेली ऐसी नदी है जिसे भगवान की तरह पूजा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि ये नदी जितनी गहरी है, इसके पैदा होने का रहस्य भी उतना ही गहरा है। अर्थात गंगा नदी उत्पन्न कैसे हुई, इसका प्राचीन इतिहास क्या है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस प्राचीन नदी का अनोखा इतिहास। वामन पुराण के अनुसार गंगा मैया का जन्म भगवान विष्णु के वामन अवतार के चलते हुआ था। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर एक पैर आसमान में उठाया, जिसके पश्चात ब्रह्मदेव ने उस पैर को धोया और पानी को कमंडल में रख लिया। इस कमंडल में जो जल था, उसी से गंगा का जन्म हुआ था। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन माँ गंगा यानी गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ था, यानी कि गंगा की पहली धारा इसी दिन धरती पर पड़ी थी। गंगा नदी को धरती पर लाने का श्रेय अयोध्या वंश के राजा भगीरथ को जाता है, इसलिए गंगा को भगीरथी भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को धरती पर लाने का प्रयत्न किया। दरअसल पुरातन काल में सगर नाम के एक राजा हुआ करते थे। वह काफी ताकतवर और तेजस्वी थे। उनकी 2 रानियां थीं। एक रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया था और वहीं दूसरी रानी ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया था। एक बार राजा सगर के अश्वमेघ घोड़े को देवराज इंद्र ने पकड़ लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब सगर को इसकी खबर लगी तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्वमेघ घोड़े को ढूंढकर लाने का आदेश दिया। सगर के 60,000 पुत्र जब आश्रम में पहुंचे, तब कपिल मुनि ध्यान में लीन थे। सभी ने आश्रम पर हमला कर दिया। कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया। वे क्रोधित हो गए। क्रोध से उनकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई। जैसे ही कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और उनमें से तेज अग्नि निकली, जिसमें जलकर सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। बहुत समय तक 60,000 पुत्रों की खबर नहीं मिली, तो राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। अंशुमान उन्हें खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम के पास पहुंच गया। वहां जो मंजर था, उसे देखकर अंशुमान दंग रह गया। उसके सभी चाचा राख में तब्दील हो गए थे। वहां पक्षीराज गरुड़ उड़ते हुए आए और अंशुमान को बताया, यह सब कपिल मुनि के कोप से हुआ है। सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब उनका गंगा के पानी से तर्पण होगा। इसके बाद अंशुमान ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों के तर्पण के लिए गंगा को धरती पर लाने की ठानी। वह हिमालय की ओर चला गया और तप में लीन हो गया। राजा सगर के जाने के बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और राजपाट संभाला। दिलीप ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भगीरथ रखा गया। हालांकि अंशुमान सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सके। भगीरथ के बड़ा होने पर राजा दिलीप भी राजपाट छोड़कर अपने गंगा को धरती पर लाने की तपस्या करने हिमालय की ओर चले गए। फिर भगीरथ राजकार्य में लग गए। दिलीप की तपस्या कोई काम नहीं आई और वे भी अपने पूर्वजों को मुक्ति नहीं दिला पाए। इसके बाद राजा भगीरथ ने प्रण लिया कि वह गंगा को धरती पर लाकर ही रहेंगे। वे हिमालय में पहुंच गए और गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। उनके तप से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को धरती पर लाने के लिए हाँ कर दी। हालांकि गंगा का वेग बहुत तेज था, सिर्फ भगवान शिव ही थे जो उसे संभाल सकते थे। इसके बाद राजा भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 1 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की।
इस दौरान उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। शिवजी भगीरथ से प्रसन्न हुए और गंगा को धरती पर लाने में उनकी मदद करने के लिए राजी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा छोड़ी और शिवजी ने अपनी जटाओं में उसे समेट लिया। कुछ दिनों बाद शिव ने अपनी एक जटा खोली और फिर गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। जिस दिन गंगा की पहली धारा धरती पर आई वो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का दिन था, इसलिए इसे गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे आई। गंगा के धरती पर आने के बाद राजा भगीरथ ने हिमालय से उसका रास्ता बनाया और उसके पानी को मैदानी इलाके में लेकर आए। फिर अपने पूर्वजों का गंगा नदी के पवित्र जल से तर्पण किया और उन्हें मुक्ति दिलाई। हिमालय से अपनी यात्रा आरंभ करने वाली गंगा अपने साथ कई सारे ऐसे खनिज, जड़ी बूटियां और उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती है जो इसके जल को कभी सड़ने नहीं देते। इस संबंध में वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पानी में बैक्टीरियोफाज नामक एक वायरस पाया जाता है। यह पानी में किसी भी रोग को जन्म देने वाले बैक्टीरिया को उत्पन्न होते ही मार देता है। जैसे ही ये बैक्टीरियोफाज वायरस इन जीवाणुओं को मार देता है, तुरंत छिप जाता है। इसलिए गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता और यह बहुत पवित्र होता है। गंगा जी कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने पर भगवान श्री हरि की आज्ञा से बैंकुट वापस चली जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और अनोखी जानकारी पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।